अभी हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो जैसे कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, और f जो होता है ये फोकल लेंथ होती है। तो देखो बच्चों, हम लोग जब ये मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम ये कनकेव मिरर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है। 10th क्लास में पढ़ा है कि जब कभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेज लेनी पड़ती हैं, और 2 रेज जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा AB, इसकी इमेज बनानी है। 2 रेज ली, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो फोकस से पास होकर जाएगी, एक पोल से टकरा के जा रही है, और जहाँ ये 2 रेज मीट कर रही है वहाँ इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, AB जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारा, और A' B' जो है वो हमारी इमेज है। इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। हमने डायग्राम को समझ लिया, डायग्राम किस तरीके से है। अब देखो बच्चों, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर है। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारी इमेज है, ये हमारा मिरर है। ये जो डिस्टेंस होगा ये इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली ये फोकस कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन को स्टार्ट हम लोग करते हैं, बट इसके अंदर हम लोग जब डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे तो ट्राइंगल्स लेंगे। सबसे पहला हम लोग ये जब लेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये 2 ट्राइंगल्स लेते हैं डेरिवेशन में, A' B' F, A' B' F, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और MPF, ये वाला ट्राइंगल। इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, इसको इसको यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ लेके। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, हमें प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों सिमिलर हैं। और हमने पढ़ा हुआ है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में कि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उनके साइड्स के रेशियो बराबर ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल्स हैं इनके साइड के रेशियो हम लोग लेते हैं। जैसे इसकी एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो ये B' A' ये हो जाएगा B', और ये हो जाएगा PM, ये हो जाएगा PM, और दूसरी साइड ये हो गई ये, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, B'/F/FP। तो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिखा है। इसमें हम लोग 10th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, 10th क्लास का लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, और कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया, बट इसके अंदर भी हम लोग कुछ एडिट्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखो, ये फिगर की बात करो, यहाँ देखो आप लोग, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि B'/F ये डिस्टेंस है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, हम लोग ये लिख सकते हैं कि B'/F जो है वो, अगर हम पूरे डिस्टेंस में से ये छोटा सा डिस्टेंस माइनस कर दे तो हमें B'/F मिल जाएगा। तो B'/F को हम लिख सकते हैं B'P - FP, B'/F को लिख सकते हो B'P - FP। अगर पूरे से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस हम लोग मिरर में मेजर करते हैं वो मिरर के पोल से मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग B'/F को ये लिख सकते हैं। साथ में अगर आप ये देखो तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये MP AB के बराबर होगा, AB है, या फिर आप कह सकते हो BA PM के बराबर होगा, जो भी है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम 2 चेंजेस लाते हैं। एक तो PM की जगह हम लोग BA पुट कर देंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, PM की जगह यहाँ BA आ गया। दूसरा B'/F की जगह हम ये पूरा पुट कर देते हैं। ये हमारे चेंजेस आ गए, और ये हमारी अब इक्वेशन चेंज होके फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे 2 ट्राइंगल्स का जो मेन काम है हो गया, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम अलग ट्राइंगल्स लेते हैं, और ये ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, मैं इसे रेड पेन से दिखा दूं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये छोटा वाला ट्राइंगल। क्या क्या नाम है इनका, APB, और दूसरे का नाम क्या है, A' B', तो इस 2 ट्राइंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा। मेरे साइड में यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। ये 2 ट्राइंगल भी सिमिलर है, इसको आपको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड के रेशियो बराबर होते हैं। मतलब साइड के रेशियो जैसे B'/A', ये हो गया B'/A', ये साइड और ये साइड, B'/A' इज इक्वल टू बाय BA, ये ले लिया हमने। और दूसरी साइड लेंगे, ये क्या हो जाएगा B'P, ये वाली साइड, और ये हो जाएगी पूरी साइड BP। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमने साइड के रेशियो बराबर ले लिए यहाँ पे। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो जो होते हैं बराबर होते हैं। और ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो अब एक्चुअल में क्या है कि ये हमारी इक्वेशन आ गई है,
और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पर भी बी डैश ए डैश बाई बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी डैश ए डैश बाई बी आ रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। अगर हम दोनों को इक्वेट कराएं तो ये जो टर्म है इसके बराबर हो जाएगी, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ये फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये जो वैल्यूज हम ये पुट करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि ये है क्या। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो, फिगर में ऑब्जर्व करो कि बी डैश पी क्या है, तो आप देख सकते हो बी डैश पी ये है और ये बेसिकली एक तरीके से इमेज डिस्टेंस है, ये एक तरीके से इमेज डिस्टेंस है। बी डैश पी को हम लिख सकते हैं बी डैश पी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यूज किया है कि अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव है, राइट साइड है तो पॉजिटिव है। तो ये इमेज डिस्टेंस है, वी हो गया हमारा, ये वी हो गया। और क्या है यहाँ पर एफ पी क्या है, फोकस और पोल का डिस्टेंस। एफ पी क्या होगा, फोकल लेंथ होगा और माइनस लेंगे क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और क्या क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बीपी क्या है, बी से पी, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, तो इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बीपी हो जाएगा माइनस यू, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है नेगेटिव में हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो बी डैश पी की जगह हमने पुट कर दिया माइनस वी माइनस एफ पी माइनस एफ, एफ पी की जगह माइनस एफ, बी डैश पी की जगह माइनस वी माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ माइनस एफ वी बाय यू। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो ऊपर और नीचे में -1 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को। अगर इस इक्वेशन को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी से हम आगे करते हैं, यहाँ पे करेंगे कॉर्नर में, यहाँ पे करेंगे सॉल्व क्योंकि ये जगह भर चुकी है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन चेंज होके ऐसे हो जाएगी, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब आपको ये रिलेशन निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, v को आप नीचे ले आओ। जब v को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा v, ये वी एफ, ये हो जाएगा 1/u। फिर आगे इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अब इसे आप इंडिविजुअली लिख दें, अलग अलग कर दें, v/vf माइनस f/vf इज इक्वल टू 1/u और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। जब इसको उधर ले जाएंगे तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और इसी तरीके से हमारा मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि हमने किस तरीके से मिरर फॉर्मूला डिराइव किया, बट इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ बची हुई है अभी जो हम लोग इसे करते हैं। जब मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं तो उसमें मैग्निफिकेशन भी आता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम ये वाले ट्राइंगल्स यूज़ करते हैं, यही दो ट्राइंगल्स यूज़ करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है नीचे ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा ये अभी फॉर्मूला आया है, अगर इसी में हम वैल्यूज पुट कर दें, जैसे बी डैश ए डैश है, बी डैश ए डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश बेसिकली इमेज हाइट है, बट इमेज हाइट नीचे, इमेज नीचे है तो इसको एच डैश ना लिखे, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो माइनस एच डैश लिखेंगे। और यहाँ पर बी ए क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, ये ऊपर है तो पॉजिटिव लिखेंगे। बी डैश पी क्या है, अभी अभी हमने देखा था बी डैश पी क्या है, ये माइनस वी है। और बी पी क्या है, देख आप यहाँ पे पुट करोगे, ये माइनस यू है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस एच डैश बाय एच क्या आ जाएगा, वी बाई यू आ जाएगा। अगर माइनस साइन ट्रांसफर करना है तो यहाँ से हटा के आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैग्निफिकेशन यही तो होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इस तरीके से हमारा ये रिलेशन पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिराइव हो जाएगा। और ये आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।